अक्सर आप किसी कंपटीशन बैठते हैं तो कंपटीशन में इंग्लिश एक पार्ट होता है, रखा जाता है, और उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए, उसको कैसे पास किया मैं आपको थोड़े से हिंट देना चाहता हूँ। तो अक्सर देखा गया है कि कंपटीशन के जो सामान्य के कंपटीशन होते हैं, क्लरिकल टाइप के कंपटीशन होते हैं, उनमें कहानी एक होती है पैराग्राफ के रूप में। लेकिन आपको देखना है कि वो पैराग्राफ के अंदर कहानी नहीं, कुछ और भी हो सकता है, जैसे किसी की जीवनी पर हो सकती है, किसी समसामयिक समस्या पर भी हो सकती है, और किसी घटना पर भी जो है विवरण हो सकता है। तो आप ये निर्धारित कर लीजिए कि पैराग्राफ किसका। तो सबसे पहले मैं कहानी पे आज शुरू करता हूँ। मान लीजिए कोई पैराग्राफ जो है किसी कहानी पे है, तो कहानी में कोई ना कोई पात्र होगा, व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है। उस पात्र के साथ कोई अन्य पात्र भी होंगे, सहपात्र भी होंगे, जिनसे उसका कोई ना कोई संबंध होगा, जिसके साथ कोई ना कोई व्यवहार कर रहा होगा, उसके साथ उसका कुछ ना कुछ संबंध बनता होगा। तो वो आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। फिर देखिए कि जो मुख्य पात्र है उसकी विशेषता क्या है, वो किस ढंग का व्यक्ति है, किस ढंग का जानवर है, उस चीज़ को आपने नोटिंग करनी है। और उस कहानी का सार क्या है वो आपको समझना है। तो कहानी का सार समझने के बाद आप प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़ लीजिए। तो निश्चित रूप से जब आप कहानी पैराग्राफ की अपने दिमाग में डाल लेंगे तो प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही आपके सामने आ जाएंगे। पैराग्राफ की कोई भाषा रूपांतर नहीं करना होता है, केवल उसको समझना होता है और समझ करके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। सो आप प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, उस प्रश्नों को ठीक ढंग से समझिए। कभी कभी उत्तर के अंदर विलोम शब्द आ जाते हैं, कभी कभी जो है उसके प्रायवाची शब्द आ जाते हैं, साइनोनिम्स आ जाते हैं, एंटानोनिम्स आ जाते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान कर लीजिए और वो आप जो है प्रश्नों को ढंग से देखिए। अगर फिर भी थोड़ा समझ नहीं आए तो पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कीजिए और उस प्रश्नों के अनुसार जहाँ जहाँ भी आपको लगता है वहाँ वहाँ उसको क्लिक करते जाइए, समझते जाइए और उत्तर देते जाइए। ये है कहानी के बारे में। अब कई बार पैराग्राफ जो है किसी व्यक्ति की जीवनी पर लिखा होता है। आपको देखना है कि किस व्यक्ति की जीवनी पर ये पैराग्राफ लिखा होता है। कोई महापुरुष हो सकता है, किसी ने कुछ देश के लिए किया हो, बलिदान दिया हो, समाज के लिए बलिदान दिया हो, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, कोई नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकता है। तो आप सबसे पहले देखिए कि व्यक्ति कौन है। फिर उस व्यक्ति ने पहले पैरा में उसकी व्यक्ति की पृष्ठभूमि दी होगी, जीवन में उसने कौन सी कठिनाइयों का सामना किया और क्या हासिल किया, क्या संघर्ष उसने किया, और संघर्ष करके उस व्यक्ति का आदर्श क्या बना, उस व्यक्ति का कार्य क्या बना, कार्य फील्ड क्या बना, और उस फील्ड के अंदर उसने क्या क्या उपलब्धियां की, क्या क्या उसने परिवर्तन किए, क्या क्या समस्याओं को हल करने का प्रयोग किया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप जब उपलब्धियां समझ जाएंगे, उसके द्वारा की गई समाज सेवा या उसके द्वारा देश सेवा या उसने कोई वैज्ञानिक सेवा की है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फिर आपके प्रश्न जो है वो आसान हो जाएंगे और अंत पैराग्राफ व्यक्ति द्वारा की गई शिक्षा ये और लेखक के अपने विचार भी होते हैं। अब ये निर्धारित करने के बाद आप प्रश्नों में जाएं। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में पूरी कर लेंगे, आप उस भाषा का रूपांतर मत करिए। अगर कोई मीनिंग नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, केवल अपने मस्तिष्क से उस कहानी को, उस जो रूपरेखा को समझने का प्रयास कीजिए और प्रश्नों के उत्तर में प्रश्नों में जाइए। प्रश्नों में आपको स्वतः ही अगर आपने ठीक ढंग से समझ लिया पैराग्राफ को तो प्रश्न के उत्तर आपको समझ में आएंगे।
अक्सर मैंने पहले भी कहा था कि प्रश्नों के उत्तरों में कभी कभी एंटानोमिस और कभी कभी साइनोनिमस, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनका प्रयोग किया जाता है और उत्तर वही होता है जो पैराग्राफ में दिया होता है। क्रियाओं को देखिए, क्रिया का साइनोनिमस हो सकता है, क्रिया का एंटानोमिस हो सकता है। आपको बड़ी आसानी से उसका हल मिल जाएगा। 5 या 6 प्रश्न जो भी होते हैं आसानी से उसका हल कर सकते हैं। इसी तरह अगर पैराग्राफ में समसामयिक समस्या दी है, बहुत से पैराग्राफ होते हैं जिसमें सामाजिक समस्या आती हैं, आर्थिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से या धार्मिक रूप से या विवादित रूप से, ये किससे समस्याएं होती हैं, कृषि समस्या हो सकती है। उन समस्याओं को आपको समझने का प्रयास करें। पहले 2-3 लाइन में ही आपको समझ जाएंगे कि किस समस्या के ऊपर ये लेख लिखा जा रहा है। तो ये निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अब उस समस्या के बारे में आपको कुछ ज्ञान भी होगा, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो होगा। कृषि के बारे में आप भी जानते हैं, औद्योगिक क्रांति के बारे में आप जानते हैं, या आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में तो भी जानते हैं, या देश के अंदर देशभक्ति के अंदर तो भी समझते हैं। तो उस चीज़ को अपने समस्या को समझना है और उसके बाद में थोड़ा बहुत अपना विचार भी बना लेने हैं। और उसके बाद ये देखना है कि लेखक ने समस्या को किस प्रकार से परिभाषित किया है। ये बहुत जरूरी देखना है कि समस्या को परिभाषित किया है और समस्या को जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। समस्या को देश पर या जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद उसके उस समस्या को हल करने के लिए सरकार अथवा समाज ने क्या किया, सरकार ने क्या कानून लागू किए, क्या उसका समाधान निकाला, ये भी उसका तीसरे पैरे के अंदर आ जाता है। तो आपको अंत में लेखक अपना सुझाव देना चाहता है, वो भी आपको पता लग जाएगा कि वो सुझाव क्या है। जब ये निर्धारित आप कर लेते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको भाषा का रूपांतर नहीं करना है, केवल कंप्रिहेंशन यानी उसको समझना है। समझ करके इन चीज़ों को, पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इनको अगर आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के हल जो है सामान्य हो जाते हैं, आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। इसी तरह कोई जो पैराग्राफ है वो किसी घटनाक्रम पर है, तो फिर घटना कब हुई, क्या घटना है, कब हुई, उसका कारण क्या था, उसका देश पर प्रभाव क्या पड़ा और उसकी घटना से क्या हानि हुई, जन हानि या धन हानि क्या हुई, और उसके ऊपर हो सकता है आपके विचार भी जानने की कोशिश की या लेखक अपने विचार रख रहा होगा, वो समझने की कोशिश कर रही है। इसी तरह यदि पैराग्राफ किसी स्थान, वस्तु, देश, शहर आदि के बारे में है, तो फिर स्थान या वस्तु का परिचय दिया होगा, वो समझ लीजिए कौन सा स्थान है और क्या परिचय है उसका, और फिर उसका महत्व क्या है, ऐतिहासिक और भौगोलिक उसकी क्या पृष्ठभूमि है उस स्थान की, वो भी समझना है, और उस स्थान में उसको जो है क्या सम्मान दिया जाता है लोगों द्वारा अथवा कैसे क्या व्यवहार किया जाता है वो भी जानना है, उसके गुण दोष भी देखने हैं, जनमानस उसके प्रति कैसे आकर्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी आपको जानना है। और फिर आप अपने विचार रख सकते हैं अगर पूछे गए हों, या फिर लेखक ने विचार रखे हैं वो पूछा गया है तो उस बारे में आपको। तो ये पैराग्राफ में आपको जानने की बहुत ज़रूरत होती है, और जानने के बाद आपके प्रश्न का हल जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। और जब आप ये समझ लेंगे तो फिर उसके बाद आप आसानी से सब कुछ समझ लेते हैं। तो क्या कहें कि पहला जो टॉपिक होता है, सेंटेंस होता है,
पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ जो होता है, पहली जो पंक्तियाँ होती हैं, वो टॉपिक सेंटेंस होता है। उसमें आपने प्रेडिक्शन करनी है, तो कल्पना करनी है आपने कि ये टॉपिक कौन कौन सा हो सकता है, क्या नहीं करता। जैसे मैंने टॉपिक आपको बता दिया, कुछ भी इससे अलग भी हो सकता है कोई। तो टॉपिक की प्रेडिक्शन आपको करनी है, कल्पना करनी है कि टॉपिक इसके बारे में, और उसके बारे में स्पेशल डिटेल क्या दी गई है, विशेष विवरण क्या दी गया है उसके बारे में, वो भी आपको जानना है। और तब आप क्वेश्चन और आंसर को पढ़ें। बेहतर ये रहेगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपका बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चनों में कई बार पैराग्राफ के बारे में जानकारी ज़्यादा दी जाती है। फिर उसके बाद अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। वैसे सुझाव यही दिया जाता है कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ो, देखिए वो प्रश्न क्या कहते हैं, आपको उसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर पैराग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए उत्तरों के स्थान पर आप अंकित करते जाइए, देखते जाइए, आपको सबसे मिलेगा। पैराग्राफ में जो प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न पूछने का भी अपना एक ढंग होता है। अब प्रश्न जो है जितने भी हैं आप जानते हैं, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हाट, इन शब्दों से शुरू होते हैं। अब आपको पता है, जब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हेन, तो समय की बात हो रही है, वाई कारण की बात हो रही है, वेयर स्थान की बात हो रही है, व्हाट किसी वस्तु की जो क्रियाओं के बारे में जानकारी हो रही है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा जाननी पड़ती है। प्रश्नों के इन चीज़ों को जानना है, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मच, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इन चीज़ों को समझने के बाद, दिमाग में रखने के बाद, तुरंत जैसे आपके सामने व्हेन आ जाता है, समझ लीजिए समय पूछा गया है, वेयर आ गया तो समझ लीजिए स्थान पूछा गया है, व्हेन आ गया तो वाई आ गया तो उसका कारण पूछा गया है, व्हाट आ गया तो सामान्य ज्ञान है, सामान्य क्रिया पूछी गई है। तो इसके साथ हाउ तो ढंग है, क्रिया करने का ढंग कैसे है, या कोई साधन है उसके बारे में है, और या फिर हाउ लॉन्ग दूरी कितनी है, हाउ मच मात्रा कितनी है, हाउ मैनी गिनती कितनी है, ये सब आपको जानकारी अपने दिमाग में रखनी होगी। तो पैराग्राफ करना और सॉल्यूशन जो है वो आसान होता है। कभी कभी किन्हीं चीज़ों में 15 नंबर के भी पैराग्राफ होते हैं, कहीं 10 नंबर के होते हैं। तो मुख्य रूप से 1/3 हिस्सा जो पेपर का है वो पैराग्राफ में होता है, और उसको अगर आप समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है इंग्लिश को आसानी से समझेंगे। इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप रीडिंग करें, और रीडिंग करने के बाद उस पर अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते हुए उस बात को समझने का प्रयास कीजिए जो लेखक लिखना चाहता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आप अपने ग्रामर्स में इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।